अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद तौकीर अहमद रिजवी और आप देख रहे हैं क्रिक यूट्यूब चैनल। आज मुबारक हो, नया साल है और नए साल में बिग बैश लीग का मैच नंबर 18वां आज सुबह जल्दी शुरू हुआ, जो कि 10 बजे शुरू हुआ। और ये था पाकिस्तानी दो प्लेयर हैं जो T20 के लायक तो नहीं है, और उन दोनों के दरमियान था। दोनों की अलग अलग टीमें थी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। मेलबर्न रेनीगेट की तरफ से रिजवान खेल रहे हैं और सिडनी सिक्सर की तरफ से बाबर आजम खेल रहे हैं। अब तक बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। कई लोगों ने कई दफा कहा है कि ये T20 के लायक बैट्समैन नहीं है और T20 के बैट्समैन ये लोग नहीं है। काफी से लोग खेलते हैं, टाइम लेकर खेलते हैं, देखा जाए तो ऐसे ही है, क्योंकि इतने सारे मैच के बावजूद भी जो है ना ये रन ज्यादा बॉल ज्यादा ले लेते हैं और रन्स कम बनाते हैं। कम बॉलों पे खेलती है, रन बॉल खेलते हैं, उसके बाद जब सेट होते हैं तो फिर थोड़े से मुख्तलिफ नजर आते हैं, पर ये जाते ही स्ट्राइक नहीं कर पाते। तो आज मेलबर्न रेनीगेट ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 164 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर में, जो कि कम स्कोर था। जाहिर सी बात है कि 8 रन तो बहुत कम होते हैं। 180, 190 या 200 तक का आपका स्कोर है तो आप मैच जीत पाते हैं। तो ओपनर आए जोश ब्राउन, जिन्होंने 43 रन बनाए और तेज खेला। 19 बॉलें उन्होंने ली सिर्फ, और एक अच्छी इनिंग थी, वो रुकते तो शायद ये स्कोर बड़ा हो पाता। उनके साथ थे टिम सैफर्ड, जो कि 8 रन बनाए, उन्होंने 6 बॉलें खेली। और मोहम्मद रिजवान, जैसा कि मैंने कहा कि नहीं है T20 के लायक, इनको अब ये यकीन कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये T20 के बैट्समैन नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने भी आज जो है ना, वो कहते हैं ना कि वो बहती गंगा वाली कहानी के, बुरा चल रहा है तो बुरा ही चलता रहेगा। नए साल में इनको कोई खुशखबरी नहीं मिल पाई। इन्होंने 6 रन बनाए, 6 रन। अब बॉलें कितनी खेली आप खुद सोचोगे कि यार ये क्या है। 10 बॉलें खेली, तकरीबन पौने 2 ओवर खेले, सिर्फ 6 रन बना पाए और उसके बाद आउट हो गए। तो ये अपनी टीम पर जो है ना वो बोझ है और टीम की कमजोर कड़ी ये है। आज रेनीगेट की हार की वजह भी समझो तक यही है, क्योंकि बड़ा इन पर वो फोकस कर रहे हैं। वन डाउन पोजीशन इनको दी हुई है रेनीगेट ने, मेलबर्न रेनीगेट ने। तो ये हालत है, रेनीगेट्स वालों ने जो है ना ये गलत पत्ता खेला और गलत बंदे को अपनी टीम में शामिल किया, जिसका रिजल्ट इनको भुगतना पड़ेगा आगे जाके। जेक फ्रेजर थे, जिन्होंने 29 बॉलों पे 38 रन बनाए, थोड़ा सा तेज खेले। फिर ओलिवर पीक थे, जिन्होंने 13 रन बनाए 14 बॉलों पे। हसन खान, ये रिजवान मोहम्मद रिजवान से अच्छा खेल रहे हैं। इन्होंने 29 बॉलों पे 39 रन बनाए और आगे इन्होंने इनिंग में 2 छक्के भी शामिल थे। तो ये बहुत बेहतर खेल रहे हैं। तो इनकी इनिंग और फ्रेजर की इनिंग और जोश ब्राउन की इनिंग निकाल दिया तो इसको कुछ भी नहीं है। फिर वही वाली बात है कि विल सदरलैंड आए, जिन्होंने 6 रन बनाए 4 गेंदों पे। मैथ्यू स्पोर्ट्स थे, एक रन भी नहीं बना पाए, 0 बॉलिंग खेली। एंड्रू टाई थे, 3 बॉलें खेल के 2 रन बनाए इन्होंने भी। जैसन ब्रेंड्रॉफ थे, 2 बॉलें खेली 2 रन बनाए। गुरिंदर संधू थे, 3 बॉलों पे 4 रन बनाए। तो ओवरऑल इनकी बैटिंग जो थी वो नहीं थी, सिवाय 2 से 3 बैट्समैनों ने जो है तेज भी खेला और थोड़ा बेहतर रन खेलने की, बैटिंग इनिंग खेलने की कोशिश की। तो जिसके जवाब में 164 ही ये बना पाए। 9 विकेटें इनकी जाया हुई उसमें और 20 ओवर इन्होंने खेले। बॉलर थे सिडनी सिक्सर के, जो कि सैन एंथोनी एबर्ट थे, बहुत बेहतरीन बॉलिंग की और जो कमर तोड़ी वो इन्होंने तोड़ी। इन्होंने 4 ओवर कराया, 16 रन दिए और 3 विकेटें ली। रेनीगेट को उखाड़ के रख दिया था इन्होंने शुरू में। जैक एडवर्ड्स थे, जिन्होंने 4 ओवर 23 और 2 विकेटें ली। तो ये सिडनी सिक्सर के दोनों बॉलर थे जिन्होंने 5 विकेटें, ओपनर थे, ओपनिंग बॉलिंग की, इन्होंने अटैक बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें ले उड़े और सिर्फ इन्होंने दोनों ने मिलकर 39 रन दिए। एक ने 16 4 ओवर में, एक ने 23। तो 4 और 4 8 ओवर में 39 रन देना तो बुनियाद जीत की इन्होंने रख दी थी सिडनी सिक्सर की अपनी तरफ से। तो बेन डॉशस से, जिन्होंने 4 और 47 रन, 2 विकेट पिटे पर 2 विकेटें ले ली इन्होंने भी। हेडनकर थे, जिन्होंने 3 ओवर 40 रन 2 विकेटें ली।
जोएल डेविस बेहतरीन बॉलिंग की, 3 ओवर कराए, 8 की एवरेज से 26 रन दिए। और बेन मेंटेनी थे, बेन मेंटेनी, तो उन्होंने भी 2 ओवर में 11 रन दिए। तो ये तक मेलबर्न रेनिगेट्स का सफर, जो कि महदूद हुआ 164 फॉर 9 इन 20 ओवर्स। बॉलिंग लाइन भी आपको बता दी जो मेलबर्न ने की। बैटिंग पे आए सिडनी सिक्सर। डेनियल ह्यूज ने 23 बॉलों पर 30 रन मारे, तेज खेल रहे थे और आउट हो गए। फिर आए हमारे, इनके साथ थे ओपनर बाबर आजम। आज 50 तो इन्होंने मारी, 50 तो इन्होंने बनाई, पर शाया निशान नहीं थी। बड़ी देर तक रुके रहे, काफी टाइम लिया। 19वें ओवर में जाके इन्होंने 50 मारी है। 19वें ओवर में इनका बहुत से लोग खेल रहे थे, फिर एंड में आके इन्होंने थोड़ा सा रन तेज करने की कोशिश की, 4-6-4 उन्होंने मारे भी। अगर 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 आगे मैं बता दूं, उसके बाद जोश फिलिपी थे जो 12 बॉलिंग खेल के 16 रन बनाए। मोइसेस हेनरिकेस थे जिन्होंने 18 बॉल खेल के 23 रन बनाए। मतलब ये चिपिंग कर रहे थे और तेज खेल रहे थे, जबकि बाबर आजम उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल पर ही मुनसर कर रहे थे और रन बॉल खेलते आ रहे थे। जोएल डेविस जिन्होंने 3 ओवर में 26 रन दिए थे, वो यहाँ पर बैटिंग करने आए। जोएल डेविस, आप अंदाजा लगा लें कि एक बॉलर जो 3 ओवर में 26 रन देता है, बॉलिंग करके आता है और फिर वो आके अपने छठे नंबर पे बैटिंग करने आता है, जब टीम मुश्किलात का शिकार थी, जब ऐसा लग रहा था कि शायद मेलबर्न रेनिगेट्स ये मैच जीत जाए, तब आकर उन्होंने एक तेज तरीन इनिंग खेली। उन्होंने देखा कि हमारा रन रेट बहुत कम हो रहा है और अगर हम इसी तरह से रन बॉल खेलते गए तो हम लोग हार जाएंगे। ये रियलाइज किया जोएल डेविस ने। जोएल डेविस ने 15 बॉलों पर 34 रन मारे, जिसमें 3 चौके 2 छक्के शामिल थे और 226 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने ये इनिंग खेली थी। अगर ये भी टाइम ले लेते बाबर आजम की तरह, तो शायद आज सिडनी सिक्सर्स हारी हुई टीम होती, ना कि जीती हुई। अगर सिडनी सिक्सर ने ये मैच जीता है तो सिर्फ और सिर्फ जोएल डेविस की वजह से जीता है। 58 रन तो बनाए हैं बाबर आजम ने, 46 बॉल उसमें खेली हैं, पर शायद ये मैच इनके लिए कॉस्ट हो सकता था, ये इनके लिए कॉस्ट हो सकती थी, नुकसानदेह हो सकती थी, अगर जोएल डेविस आके तेज न खेलते। और सबसे जो मेन बात है, आप ये नोट कीजिए कि डेनियल ह्यूज का स्ट्राइक रेट है 130 का 43 है ना, 130.43। फिर मोजेस हेनरिकेस का था 133.38 पे उन्होंने किया है। फिर उसके बाद आ जाए आप, जोश फिलिपी 133.38 और मोजेस हेनरिक्स से 127 का उनका स्ट्राइक रेट 7.8, 127.78। जोएल डेविस का था 2.26, मतलब 226.67। ये स्ट्राइक रेट थे इन तमाम बैट्समैनों के। एक बेन ड्रॉवेश थे जो जल्दी आउट हो, उन्होंने एक ही बॉल खेल पाए। मगर इन सब में ये 5 आपको मैं बताया, जो कि इन 5 में जो सिवाय रोशेस के सबसे कम स्ट्राइक रेट बाबर आजम का है, सबसे कम। आपने 58 रन भी बनाए हैं, पर सबसे कम स्ट्राइक रेट आपका ही है। और अगर आप चौका लास्ट में नहीं मारते तो ये 14-15 रन आप तेज नहीं बनाते। बाबर आजम साहब, आपसे कह रहा हूं, आप नहीं बनाते तो ये आपकी टीम लॉस कर जाती, क्योंकि जोएल डेविस की इनिंग जो थी ना, वो क्लासिक थी। आप चौका मारने के बावजूद भी लास्ट में 126 के स्ट्राइक रेट से आपकी बैटिंग है, तो ये क्या एक, जिसे किंग बोला जाता है, जिसे बहुत बड़ा बैट्समैन बोला जाता है, उसके शान बैटिंग थी। आप खुद रियलाइज कीजिएगा। अगर यही स्कोर 190 या 200 होता तो आप जीतने वाली साइड पर नहीं खड़े होते, और जितना स्लो आपने खेला तो आपकी टीम हमेशा हारेगी, कभी नहीं जीतेगी, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है। बाबर आजम, मैं आपसे कह रहा हूँ, एबिलिटी नहीं है आपके पास वो, जो आप तेज इनिंग खेल पाए। अगर जोएल डेविस जैसे बैट्समैन ना हो, नीचे नंबरों पे, 6-7 पे यहाँ पे तेज ना खेल पाए या जल्दी आउट हो जाए, तो आपकी टीम हमेशा हार ही जाएगी, हार सकेगी और आपकी वजह से हारेगी,
क्योंकि आप टेस्ट खेलना नहीं जानते, आप T20 की क्रिकेट को खेलना नहीं जानते। आप टाइम लेके खेलने वाले खिलाड़ी हैं, सिंगल लेवल पर मुनहसर करने वाले खिलाड़ी, और कभी जाके कोई एक चौका छक्का आपसे लग जाता तो फिर आप हीरो बन जाते हो, वरना ये मैच या ये इनिंग अप टू द मार्क नहीं थी। मैं सच बोल रहा हूँ, जो अपनी मेरी समझ है, जो मेरी सोच है, मैं उसके मुताबिक बोल रहा हूँ। और कई लोगों को एतराज हो सकता है, बाबर के फैंस को एतराज हो सकता है कि शायद मैं बाबर के खिलाफ बोल रहा हूँ, पर मैं एक आईना दिखा रहा हूँ कि बाबर आजम, आप अगर T20 में खेलना चाहते हैं, मोहम्मद रिजवान आप T20 में खेलना चाहते हैं, तो आपको तेज क्रिकेट खेलना पड़ेगी, आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया आपको याद नहीं रखेगी, ये बात आप याद रखिएगा। मिसबाउल हक को भी टुक टुक का खिताब मिला था, और वो टुक टुक वो आपको तोहफे में देके गए, मोहम्मद रिजवान को देखेंगे और दूसरे ऐसे प्लेयरों को देके गए जो आज तक टुक टुक ही कर रहे हैं, टीम में रहने के लिए कर रहे हैं। अपने रन तो बना लेते हैं 50-60, जो लोगों को नजर आता है कि 50 वही बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाए, पर स्ट्राइक रेट सबसे कम था और मैच आप हरवा जाते अगर जोएल डेविस ना आता। तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए जोएल डेविस का, जिसने लाज रखी और सिडनी सिक्सर को ये मैच आराम से जिता दिया। और बॉलिंग साइड पे जो है ना, उन्होंने इतने कम स्कोर पे मेलबर्न रेनिगेट्स को अपने लिमिटेशन में रखा और 164 पे ही ऑल आउट कर दिया, या 9 विकेट पे उन्होंने रन बनाने दिए। तो देखा जाए तो इनिंग बहुत स्लो थी, पर कुछ लोग उसके लिए वाह करेंगे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक जीत नए साल में बाबर आजम की टीम सिडनी सिक्सर को मिली, ये एक पॉजिटिव साइन है। बाकी इसके अलावा मुझे कोई साइन पॉजिटिव नजर नहीं आता। अगले मैचों में देखते होता है क्या, पर आगे बहुत बड़े सिस्टम है, बड़े मैचेस आने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, क्रिक यूट्यूब चैनल। और सबसे बड़ी बात आज फिर हम आपको बताते चलें कि ये मैचेस हम कंटिन्यू आपके सामने लाते रहेंगे, अपने रिव्यूज, अपने ब्रेकडाउन्स आपके सामने करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारा यूट्यूब चैनल क्रिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही।